सोचो, अगर आपको बचपन में कोई ऐसी चीज दिखे जो वहां होनी ही नहीं चाहिए थी। एक आत्मा जिसका कोई चेहरा नहीं था, कोई हवा जो गिरते वक्त आपको बचा ले, या फिर कोई इंसान जो रिफ्लेक्शन में दिखे लेकिन असली में वहां हो ही ना। ये सब सुनने में किसी हॉरर मूवी जैसा लगता है, लेकिन आज की स्टोरी एक रियल इंसान के एक्सपीरियंसेस पर बेस्ड है। ये स्टोरीज किसी फिल्म की स्क्रिप्ट से नहीं है। ये एक इंसान ने इंटरनेट पे शेयर की थी, और जब लोगों ने उन्हें पढ़ा तो बहुत से लोगों ने कहा ये सब कुछ तो मैंने भी एक्सपीरियंस किया है। बचपन में कई लोग क्लेम करते हैं कि उन्हें ऐसी चीज़ें महसूस होती हैं जो बड़े होने पर ख़त्म हो जाती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि बच्चे पैरानॉर्मल चीज़ों के लिए ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, और कुछ लोग कहते हैं ये सब सिर्फ इमेजिनेशन होता है। लेकिन जब एक ही इंसान के साथ बार बार अजीब इंसिडेंट्स हों, तब सवाल उठता है, क्या ये सब सच में इमेजिनेशन था या फिर कुछ और। आज की वीडियो में हम बात करेंगे 5 रियल हॉरर एक्सपीरियंसेस की जो एक इंसान ने बचपन में फेस किए, और एंड में हम देखेंगे 3 पॉसिबल एक्सप्लेनेशंस: पैरानॉर्मल थ्योरी, साइकोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन और रियल वर्ल्ड लॉजिक। लेकिन सच क्या है, ये डिसाइड करना आपके ऊपर है। सबसे पहली स्टोरी की बात करते हैं, उसका नाम है द ब्लैक फिगर। ये इंसिडेंट तब का है जब वो इंसान बहुत छोटा था। शाम का टाइम था, लगभग 7 बजे। वो अपने घर के गैराज में खेल रहा था। गैराज का गेट भी बंद था, लेकिन लाइट्स ऑन थी, इसलिए अंदर का एरिया काफी ब्राइट था। तभी अचानक गेट के बाहर से किसी ने आवाज लगाई, "प्स।" एक हल्की सी आवाज, जैसे कोई किसी का ध्यान अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा हो। बच्चे नेचुरली क्यूरियस होते हैं, इसलिए उसने गेट की तरफ देखा, और जो उसने देखा वो आज तक उसे याद है। गेट के बाहर एक ब्लैक फिगर खड़ी थी, लेकिन ये कोई नॉर्मल इंसान नहीं था। उसका कोई चेहरा नहीं था, कोई आंखें नहीं, कोई बाल नहीं, बस एक पूरी तरह काली सिलहट, जैसे किसी ने एक स्टिकमैन शेप बना दिया हो, लेकिन पूरा काला। सबसे अजीब बात, गैराज की लाइट्स इतनी ब्राइट थी कि अगर कोई इंसान वहां खड़ा होता तो उसका चेहरा क्लियरली दिखना चाहिए था, लेकिन यहाँ कुछ भी विजिबल नहीं था, बस एक डार्क आउटलाइन। उस मोमेंट पर बच्चे को सिर्फ एक ही रिएक्शन आया, डर, और वो तुरंत घर के अंदर भाग गया। उसने कभी वापस जाकर चेक नहीं किया कि वो क्या चीज थी। लेकिन सवाल ये है, वो फिगर कौन था? कोई इंसान, कोई शैडो इल्यूजन, या कुछ और ये तो बस पहली स्टोरी है। अगला इंसिडेंट थोड़ा डिफरेंट है। इसमें हॉरर कम है, लेकिन मिस्ट्री ज़्यादा। ये इंसिडेंट स्कूल का है, जब वो एलिमेंट्री स्कूल में था। एक दिन क्लास के बीच उसे वॉशरूम जाना था। वॉशरूम फर्स्ट फ्लोर पे था, इसलिए वो स्टेयर्स से नीचे उतर रहा था। लेकिन एक प्रॉब्लम थी, वो बचपन में काफ़ी क्लमजी था। हम सभी क्लमजी होते हैं, मतलब अक्सर गिरता फिरता रहता था, जैसे नॉर्मली हर बच्चा होता है। और उस दिन भी वही हुआ। जब वो स्टेयर्स से नीचे भाग रहा था, तब वो बैलेंस लूज कर गया और सीधा स्टेयर्स से गिरने लगा। अगर कोई इंसान स्टेयर से गिरता है तो यूजुअली बहुत चोट लगती है, लेकिन उस मोमेंट पर उसने कुछ अजीब महसूस किया, जैसे किसी ने उसे पकड़ लिया हो। उसने एक हवा जैसी फोर्स महसूस की जो उसे गिरने से रोक रही थी, और फिर वो धीरे धीरे सेफ तरीके से ग्राउंड पर लैंड कर गया। कोई चोट नहीं, कोई पेन नहीं, और सबसे अजीब बात, उस वक्त वहां कोई भी नहीं था, ना टीचर, ना स्टूडेंट, ना कोई और इंसान। तो फिर उसे गिरने से किसने बचाया? कुछ लोग कहते हैं कभी कभी हमारा ब्रेन रिफ्लेक्टिवली बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, लेकिन उस बच्चे को क्लियरली याद है जैसे किसी फोर्स ने उसे संभाला हो। क्या ये कोइंसिडेंस था या कोई गार्जियन प्रेजेंस? अब आती है तीसरी स्टोरी, और ये थोड़ी ज्यादा क्रीपी है। एक दिन वो घर पे था। उस वक्त घर में सिर्फ वो और उसके दादाजी थे। वो लिविंग रूम में बैठा टीवी देख रहा था। वो फ्लोर पे बैठा हुआ था और उसके पीछे सोफा था। टीवी स्क्रीन का रिफ्लेक्शन कभी कभी रूम के ऑब्जेक्ट्स को रिफ्लेक्ट करता है, और जब वो टीवी देख रहा था उसने रिफ्लेक्शन में देखा कि उसके दादाजी सोफे पर बैठ गए। ये नॉर्मल बात थी, इसलिए उसने कैजुअली उनसे बात करनी शुरू कर दी, टीवी पर जो चल रहा था उसके बारे में। लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। उसने दोबारा बात की, स्टिल साइलेंस। थोड़ा कंफ्यूज होकर उसने पीछे मुड़कर देखा, और जो उसने देखा उसे वो शॉक हो गया। सोफे पर कोई नहीं था, उसके ग्रैंडफादर वहां थे ही नहीं।
रिफ्लेक्शन में वो क्लियरली दिखे थे, लेकिन रियलिटी में वो वहां नहीं थे। ये कैसे पॉसिबल है? रिफ्लेक्शन ने झूठ बोला या फिर उसने कुछ और ही देखा था? चौथी स्टोरी रात की है। वो अपनी ग्रैंडमदर के साथ दुकान जा रहा था। रात का टाइम था। सड़क रिलेटिवली क्वाइट थी। जब वो रोड क्रॉस कर रहे थे तब उसने दूर कुछ अजीब चीज देखी। सड़क पर एक अजीब सा कोई इंसान टाइप का कुछ चल रहा था, जैसे कोई रिलीजियस परेड हो। बहुत सारे लोग थे। उसने अज्यूम किया कि शायद फ्लोर्स डे मायो फेस्टिवल हो, इसलिए उसने अपनी ग्रैंडमदर से कहा, देखो प्रोसेशन। लेकिन उसकी ग्रैंडमदर ने तुरंत कहा, वहाँ कोई प्रोसेशन नहीं है, उसने सिर्फ कार्स दिख रही हैं। यहाँ एक इंटरेस्टिंग डिटेल है। बच्चा क्लियरली एक प्रोसेशन देख रहा है, लेकिन उसकी ग्रैंडमदर कुछ भी नहीं देख रही। क्या ये विजुअल इल्यूजन था, या फिर उसने कुछ ऐसा देखा जो दूसरे लोग नहीं देख सकते? लेकिन स्टोरी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि वही प्रोसेशन उसने सालों बाद फिर देखा। अब आती है सबसे डिस्टर्बिंग स्टोरी। ये इंसिडेंट तब हुआ जब वो थोड़ा बड़ा हो चुका था। उसके दादाजी काफ़ी स्ट्रिक्ट और अब्यूजिव नेचर के थे। उन्होंने एक स्ट्रेंज रूल बना दिया था, रोज सुबह 5 बजे उठना और घर के बाहर झाड़ू लगाना। डिसिप्लिन के नाम पे सोचो, सुबह 5 बजे ठंडी हवा, अंधेरा और एक छोटा बच्चा जो अकेला सड़क पर झाड़ू लगा रहा है। यूजुअली सब नॉर्मल होता था। कभी कभी पेडिकैब्स और व्हीकल्स पास हो जाते थे, लेकिन एक दिन सब कुछ अलग लग रहा था। उस दिन बाहर ज्यादा ठंड थी और पहली बार उसे बाहर खड़े होने में डर लग रहा था। अचानक उसने सड़क पर दूर कुछ मोमेंट्स देखे और जब उसने ध्यान से देखा उसका दिल रुक सा गया। वो वही प्रोसेशन था, बिल्कुल वही जो उसने बचपन में देखा था सालों पहले। लेकिन इस बार एक और अजीब चीज हुई। उसे याद ही नहीं उसने उस मोमेंट पर क्या किया। क्या वो घर के अंदर भाग गया? क्या वो वहीं खड़ा रहा? या क्या प्रोसेशन उसके पास से गुजरा? उसकी मेमोरी उस पॉइंट पर ब्लैंक हो जाती है और कभी कभी उसे लगता है कि शायद ये सब एक ड्रीम था। लेकिन प्रॉब्लम ये है, अगर ये ड्रीम था तो उसने वही प्रोसेशन 2 अलग-अलग टाइम्स पर कैसे देखा? अब सवाल ये है, ये सब इंसिडेंट्स का एक्सप्लेनेशन क्या हो सकता है? कुछ पैरानॉर्मल रिसर्चर्स कहते हैं बच्चे कभी कभी स्पिरिचुअल रियल्म के लिए ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, इसलिए वो कभी कभी एंटिटीज, स्पिरिट्स या रेजिडुअल इवेंट्स देख सकते हैं। ब्लैक सिलहाउट, इनविजिबल प्रोटेक्शन, फैंटम प्रोसेशन, ये सब पैरानॉर्मल रिपोर्ट्स में काफी कॉमन पैटर्न है। साइंस एक डिफरेंट एक्सप्लेनेशन देता है। बचपन में ब्रेन इमेजिनेशन और परसेप्शन के डिफरेंस क्लियरली नहीं समझ पाता। लो लाइट कंडीशंस में ब्रेन मिसिंग डिटेल्स को फिल करता है, इसलिए शैडो को इंसान समझना, रिफ्लेक्शन को गलत इंटरप्रेट करना या विजुअल हेलुसिनेशंस होना पॉसिबल है। ह्यूमन मेमोरी परफेक्ट नहीं होती। कभी कभी ब्रेन पुरानी मेमोरीज को डिस्टॉर्ट कर देता है। सालों बाद वो स्टोरीज और भी मिस्टीरियस लगने लगती हैं, इसलिए जो इवेंट्स नॉर्मल थे वो बाद में सुपरनैचुरल फील हो सकते हैं। लेकिन एक बात इंटरेस्टिंग है, इंटरनेट पर जब ये स्टोरी शेयर हुई तो बहुत लोगों ने कमेंट किया, हमने भी बचपन में कुछ ऐसा ही एक्सपीरियंस किया है। शैडो फिगर्स, इनविजिबल हेल्प, फैंटम साइटिंग्स, और एक सवाल बार बार रिपीट होता है, क्या बच्चे सच में कुछ ऐसा देख सकते हैं जो बड़े होने पर हम देख नहीं पाते? या फिर ये सब हमारे ब्रेन का एक स्ट्रेंज साइकोलॉजिकल ट्रिक है? सच क्या है, ये शायद आप कभी प्रूव नहीं कर पाओगे। लेकिन एक बात पक्की है, कभी कभी बचपन की कुछ मेमोरीज समझने से बाहर होती हैं और शायद हमेशा रहेंगी।